हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए हिंदी के हर टॉपिक से रिलेटेड। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं हिंदी से संबंधित। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन आप सबके लिए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड इंक्लूड किए हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले दोस्तों। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट यूपी कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी शानदार होने वाली है। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऑटो एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको बता दें हम हर क्वेश्चन के आंसर पहले से टिक किए हुए हैं, बस इसमें आपको समझना है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेते हैं फिर आप वह कभी नहीं भूलते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, चंद्रमा के समान मुख वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो चंद्रमा के समान मुख वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको चुनिएगा। एक शब्द के लिए आपको दिया गया है, तो चंद्रमा के समान मुख वाला अर्थात आपका चंद्रमुख राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको दिया गया 10 मुख, तो 10 मुखों वाला अर्थात आपका दशानन हो जाएगा। ठीक है, एक शब्द आपका दशानन हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें लौह पुरुष, तो दृढ़ संकल्प वाला। ठीक है, दृढ़ संकल्प वाला को क्या कहा जाता है? आपका लौह पुरुष कहा जाता है। और गदा को धारण करने वाला आपका गदाधर हो जाएगा। यह सभी आपके क्या है? वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें आपको किसी प्रकार कंफ्यूजिंग नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आपको इजीली ये समझ जाएंगे आप एग्जाम में। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। विवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान, तो विवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान को औरस कहा जाता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें हम कानीन और किवंदती कुलीन किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे हमने टेबल के माध्यम से समझाया। देखिए, लोगों में जो प्रचलित प्रमाणहीन बातें हैं, ठीक है, लोगों में प्रचलित जो प्रमाणहीन बातें हैं उसे किवंदित कहा जाता है। और जिसका जन्म अच्छे कुल में हुआ हो उसे कुलीन कहा जाता है। और जिसका जन्म कन्या के जन्म से हुआ हो, ठीक है, कन्या के जन्म से हुआ हो उसे कालीन कहते हैं। ठीक है, यह सभी आपको बातें याद रखिएगा, यह सभी आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पसीना पसीना होना मुहावरे का अर्थ है। तो पसीना पसीना मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों? आपका शर्मिंदा होना। जैसे पानी पानी होना यानी शर्मिंदा होना, वैसे पसीना पसीना होना आपका शर्मिंदा होने से आपका मतलब है। ठीक है, वहीं अगर बात की पसीना छूटने का क्या मतलब होगा, तो पसीना छूटने का मतलब अर्थात भयभीत होना। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है आपका, रश्मि किसका पर्यायवाची है? तो आप सभी जानिएगा, रश्मि जो है वह किरण की पर्यायवाची है। ठीक है, जो प्रकाश होती है किरण, उसकी पर्यायवाची आपकी क्या होती है? आपकी रश्मि की रश्मि जो पर्यायवाची वह किरण की होगी। ठीक है, अगर हम बात करें कि स्त्री की पर्यायवाची क्या होती है, स्त्री की पर्यायवाची यहाँ पे दिया गया आपका अबला, औरत, नारी, महिला, यह स्त्री की पर्यायवाची है। इसके अलावा बिजली की बात करें तो गाज, चपला, तड़ित और चंचला, यह सभी आपकी बिजली की पर्यायवाची, जो बिजली आपकी चमकती है बारिश के दिनों में। ठीक है, वहीं अगर बात करें कि किरण की पर्यायवाची जो है कर, किरण, अंशु, मयूख और रश्मि, यह सभी आपके किरण की पर्यायवाची है। वहीं अगर बात करें नौका की, तो नौका की आपकी हो जाएगी तरणि, नाव, नया और जलयान, यह सभी आपकी क्या है? नौका का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों, रमेश और सोहन दो मित्र हैं। मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। छात्र कांक्षा में शांत रहें। ठीक है, तो इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। क्या आप कक्षा कार्य कर चुके हैं? यह आपका इजीली पूछा जा रहा है क्वेश्चन, क्या आप कक्षा कार्य कर चुके हैं? तो यह आपका शुद्ध वाक्य। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ये सब शुद्ध वाक्य तो आप लोग इजीली कर लेंगे, वहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के आंसर टिक कर सकते हैं एग्जाम हॉल में, आप सबके लिए यह ईजी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नलिन किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों, नलिन किसका पर्यायवाची है? तो कमल का जो पर्यायवाची है वह नलिन है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें कपड़ा का, तो कपड़ा का क्या होता है? वस्त्र, अंबर, वसन और परिधान, दुकुल, यह सभी आपका कपड़ा का पर्यायवाची है। इसके अलावा जल की बात करें तो पानी, नीर, तोय, सलील, उदक, यह आपका जल का पर्यायवाची है। और स्वर्ग का पर्यायवाची की बात करें, सुरलोक, देवलोक और विवाधाम, यानी सुरलोक जहाँ पे आपका सुर मतलब क्या होता है? भगवान, और लोक मतलब क्या होता है? उनका जो संसार होता है। तो भाई भगवान का संसार कहाँ? सुरलोक आपका स्वर्ग ही होगा ना। देवलोक कहाँ होगा? जहाँ पे भगवान का लोक है, यानी भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ पे आपका स्वर्ग ही होगा। तो देवलोक, सुरलोक, विवधाम, यह सभी आपका स्वर्ग का पर्यायवाची है। कमल का हो जाएगा इंदिवर, सरोज, नीरज, पंकज, यह सभी आपके कमल का हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्नों की तरफ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है हिंदी की, तो आप लोग वीडियो को
लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द पहचानिएगा। तो यहाँ पे आपको दिया गया है 4 शब्द, इसमें से आपको तत्सम शब्द पहचाना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो 3 भी हैं, ये तीनों क्या है आपके तद्भव शब्द हैं। अब बाकी आपका जो तत्सम है वह है ओदक। ओदक आपका तत्सम शब्द है। ओदक की बात करें तो ओदक का जो तद्भव शब्द होता है वह कौन सा होता है, तो इसका जो होता है वह होता है औदा। ठीक है, औदा आपके ओदक का तत्सम शब्द है, याद रखिएगा। ओदक, औदा, औदा जो है ना यह आपके ओदक का तद्भव शब्द है। ठीक है, तो आपसे तत्सम शब्द पूछा गया है और यह सभी आपके क्या तद्भव शब्द। यहाँ पे आपको दिया गया देखिए औघर, औघर जो है यह तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वह होगा अवघट। मूलक क्या है, तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम शब्द होगा यह होगा मूसल। ठीक है, जो मूसल होता है। और पात तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वह होगा आपका पक्ति। ठीक है, याद रखिएगा यह आपका तत्सम शब्द है, बाकी सभी आपके तद्भव शब्द हैं और सभी को यहाँ पे दिया गया तत्सम शब्द। आप सभी जानते हैं कि तद्भव क्या होता है, तद्भव जो हमारा हिंदी से बना हुआ शब्द होता है, और तत्सम क्या होता है जो आपके संस्कृत से आपका सीधा आया हुआ शब्द होता है, उसे तत्सम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। तो दोस्तों ओठ, हमारे ऊपर ओठ है, नीचे ओठ है, 2 मिला के ओठ है और ओठों का शब्द हमेशा बहुवचन में होता है, याद रखिएगा। सूरज की बात करें तो सूरज, पानी, सोना, ये सभी एक वचन है। सूरज निकल गया। ठीक है, पानी, पानी जो आपका द्रव्य मटेरियल होता है दोस्तों, द्रव्य मटेरियल जैसे पानी, दूध, आपका दही और यह सभी ना आपका क्या होगा, ये द्रव मटेरियल है और इसे आपका एक वचन में गिना जाता है। अगर आपको किसी पात्र में दे दी गया है, जैसे कि दूध किसी पात्र में है या फिर पानी किसी पात्र में है, तब आपका आया वह अपना एक वचन या बहुवचन हो सकता है। लेकिन हमेशा जो द्रव्य है, केले है, पात्र में नहीं है, तो वह हमेशा क्या होगा, एक वचन होगा। मटेरियल, सोना जो होता है, सोने से हार बनाया जाता है तो कीमती होता है, तो सोना भी आपका यह मटेरियल है, यह भी आपका एक वचन में आएगा, याद रखिएगा। बाकी बहुवचन जो है आपका ओठ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है। तो दोस्तों प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, नदी की बात की जाए तो यहाँ प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा आपका क्या, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्यों हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, जो नदी है दोस्तों, नदी क्या है आपकी, नदी किसी एक विशेष नदी की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे आपके सारी नदियों की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे सारी नदियों की बात की जा रही है। आपको बता दें यहाँ पे नदियों की बोध करा रहा है, दुनिया के सभी नदियों का, अतः यह क्या हो जाएगी, एक आपकी क्या हो जाएगी, यह नदी जातिवाचक संज्ञा में आएगी, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें कि जैसे आपका हो जाएगा कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही है, यह भी आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या जातिवाचक संज्ञा में आ गया। यहाँ पे आपको दिया गया सारी संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात की, जो संज्ञा किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति या स्थान के नामों का बोध कराती है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसे हम माप तोल सकते हैं या गिन सकते हैं, तो वह आपका द्रव्यवाचक संख्या में जाएगा। जातिवाचक संख्या, जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराती है वह आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो, समुदाय की बात की जा रही है आपकी नदी की। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे भाववाचक संज्ञा की बात की जाए तो भाववाचक संज्ञा शब्द पदार्थों की अवस्था, गुण और भाव, दशा, धर्म आदि का बोध कराती है, तो भाववाचक संज्ञा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों जातिवाचक संज्ञा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना, यह किस मुहावरे का अर्थ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक ढके से 2 चिड़िया मारना, यानी एक तीर से 2 निशाना होता है ना, वही आपका एक ढके से 2 चिड़िया मारना। यहाँ पे दोहरा लाभ प्राप्त करने की बात की जा रही है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। कृषि क्या होती है, कृषि की जाती है। ठीक है, कृषि की जाती है, तो यह आपका स्त्रीलिंग का बोध करा रही है। कष्ट होता है, कष्ट होता है, श्रम किया जाता है, कार्य किया जाता है, तो यह आपका पुल्लिंग में आएगा। ठीक है, बात करेंगे हम पुल्लिंग की, तो पुल्लिंग संज्ञा क्या होता है, पुल्लिंग संज्ञा के जिस रूप में पुरुष या नर का बोध होता है उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग क्या होता है, संज्ञा के जिस रूप में किसी वस्तु की स्त्री या मादा जाति बोध कराती है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका है कि आंख शब्द का समानार्थी शब्द क्या हो,
क्या चयन करें? तो दोस्तों आँख का जो समानार्थी शब्द है वह है क्या? लोचन। आँख का अच, लोचन, दीर्घ या सभी आपका क्या हो जाएगा? यह आँख का समानार्थी शब्द है। गगन की बात करें तो यह आकाश से हो जाएगा। नभ की बात करें यह भी आकाश का। अंबर भी आपका आकाश का। यह तीनों आपके आकाश के समानार्थी शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों सच में अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले आपसे के लिए ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए। तो चलिए चलते हैं हम यहाँ पे। पहला आपका क्वेश्चन है कि 12वें नंबर का कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी यानी सही ढंग से कौन सा आपका रूढ़िवादी लिखा गया है? तो रूढ़िवादी यह भी गलत है आपका, यह भी गलत है, या यह भी गलत है। रूढ़िवादी यही आपका सही वर्तनी है, याद रखिएगा, सही ढंग से लिखा गया है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रूढ़िवादी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि कर्मयोगी में कौन सा समास है? तो कर्मयोगी, ठीक है, कर्मयोगी में आपका तत्पुरुष समास है। और कैसे तत्पुरुष समास हुआ? तो दोस्तों कर्म से योगी, ठीक है, कर्म से योगी आपका तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, और द्विगु समास में क्या होता है आपका? द्विगु समास में जहां आपकी संख्यावाची किसी शब्द का आपका उल्लेख किया गया हो। ठीक है, और अव्ययी भाव समास जिसमें आपका यथा, प्रति या सब लगा हो, या आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, बहुब्रीहि समास में जैसे कि आपका किसी तीसरे का विशेष बोध होता है, जैसे कि आपका दो शब्द को मिला के किसी तीसरे का उच्चारण निकल रहा हो, जैसे कि आपका 10 मुख, ठीक है, 10 मुख वाला अर्थात दशानन, या आपका क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है उत्तरायण विलोम शब्द क्या होगा? उत्तरायण का जो विलोम शब्द होता है वह होता है दक्षिणायन। उत्तर का दक्षिण होता है ना विलोम, तो इस प्रकार आपका उत्तरायण का दक्षिणायन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दिन का रात, अमृत का विष, अमृत मतलब क्या होता है? अमृत होता है। विष मतलब क्या होता है आपका? विष, तो अमृत का विष। अनुराग, अनुराग मतलब क्या होता है? प्रेम। विराग मतलब क्या होता है? विरह। ठीक है, तो अनुराग का विराह। उत्थान का पतन, ठीक है, उत्थान मतलब उठा हुआ, पतन मतलब आपका दबा हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कबूतर किस भाषा का शब्द है? तो कबूतर जो है यह आपका फारसी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। और अगर बात की मुहावरा किस भाषा का शब्द है? तो मुहावरा आपका अरबी भाषा का शब्द है। और देशज शब्द कैसा होता है? जो आपके द्वारा निकाला गया शब्द हो, जो आपके गांव देहात का भाषा होता है, देशज शब्द कहलाता है। जैसे आपका लोटा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका सभी दिया गया, फारसी, अरबी, सभी आपका देशज शब्द दिया गया। तो यहाँ आपको बता दें कि फारसी शब्द क्या क्या होता है? अदा, अफसोस, अबरू, आईना, आईना भी आपका क्या है? फारसी शब्द है। कनीना, गुलाब, चश्मा, चादर, यह सभी आपका फारसी शब्द है। अरबी भाषा की शब्द की बात करें तो यहाँ पे कदम, कसूर, कसर, किस्त, किस्मत और किताब, जलसा, उम्र, कुर्सी, तकिया, मुहावरा, यह सभी आपका अरबी भाषा शब्द है। देशज की बात करें तो लोटा, गोली, खिड़की, चौखट, जूता, बाप, लुटिया, खलिहान, यह सभी आपका देशज शब्द है। अंग्रेजी भाषा की शब्द बात करें तो पुलिस, कॉलेज, गॉर्ड, पिन, ओट, माचिस आदि यह आपकी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला शब्द आपका है शहद लगाकर चाटना। मुहावरे का अर्थ होगा शहद लगाकर चाटना यानी बेकार की वस्तु संभाल कर रखना। ठीक है, किसी बेकार वस्तु को आप संभाल कर रख रहे हैं, इसका अर्थ आपका मुहावरा क्या होगा? शहद लगाकर चाटना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है महाजन शब्द में समास है। तो महाजन, ठीक है, महान है जो जन मतलब यानी कि जो आपके किसी तीसरे का बोध करा रही, यानी कि आपका जो है महाजन जो है दोस्तों, महाजन। ठीक है, महाजन में क्या होगा आपका? इसमें आपका जन के लिए महान, ठीक है, जो जन के लिए महान है, विशेष है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो पहला पद है वह विशेषण है और दूसरा पद क्या है? विशेष से होता है। तो यहाँ पे आपका कर्मधारय समास होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, द्वंद्व में जैसे रात दिन होता है, द्विगु में आपका संख्यावाची होता है, और बहुव्रीहि में जिससे तीसरे का अर्थ निकलता हो तो आपका बहुव्रीहि समास होता है। जैसे आपका होगा गजानन, ठीक है, या लंबोदर, ठीक है, लंबोदर तो लंबा है उदर जिसका, ठीक है, अर्थात आपका गणेश भगवान, यह आपका बहुव्रीहि समास में आएगा। ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, कर्मधारय समास। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तनया का पर्यायवाची है? तो तनया मतलब क्या होता है? पुत्री। तो पुत्री आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह तनया का पर्यायवाची है। ठीक है, जनक मतलब क्या होता है? जनक मतलब पिता होता है। महतारी क्या होती है? माता की पर्यायवाची होती है। ठीक है, और आत्मजा क्या होती है? आत्मजा यह आपका पुत्र का पर्यायवाची होता है। ठीक है, पुत्री का, पुत्री की बात करें तो सुता, बेटी, यह पुत्र का होता है। और आत्मजा
दुहिता, नंदिनी और तनुजा। ठीक है, यह आपकी पुत्री की पर्यायवाची है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से मृगनयन शब्द में कौन सा समास है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास होगा आपका मृगनयन, मृग के समान नयन। ठीक है, ठीक है, मृग के समान नयन, इसमें आपका क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी मृग रूपी नयन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो मनगढ़ंत है, मनगढ़ंत बात यह होता है, मनगढ़ंत यानी बनावट, आपका घबराहट, यह सभी आपका क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं। चैत्र आपका पुल्लिंग शब्द है, घोड़ा आपका पुल्लिंग शब्द है, घोड़ा को हो जाएगा स्त्रीलिंग घोड़ी, और मार्च, मार्च अथवा जितने भी महीने हैं आपके वो सभी आपके पुल्लिंग में आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। राजपुत्र में समास है, तो राजपुत्र में आपका समास हो जाएगा क्या? तत्पुरुष समास, राजा का पुत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है, तो हिंदी में जो अल्प विराम का चिन्ह है वह हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्प विराम। ऐसे ही तो लगता है। ठीक है, अगर जो आपका बिंदी हो यहाँ पे और ऐसे आपका विराम किया हुआ, उसे अर्ध आपका, इसे अर्ध विराम करते हैं, इसे भी आपका क्या करते हैं? इसे अल्प विराम करते हैं, इसे अर्ध विराम करते हैं। ठीक है, जिसमें आपका एक बिंदी एक को हो। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे एक पाई की तो फुल स्टॉप, और आपका ये जो है बिंदी वाला यह हो जाएगा आपका संबोधन वाला, और इसे हो जाएगा आपका क्या? आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो ये सभी चिन्ह भी आपसे पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि लोकोक्त, ठीक है, लोकोक्ति का सही अर्थ है काला अक्षर भैंस बराबर। तो दोस्तों काला अक्षर भैंस बराबर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ कौन सा होगा? पढ़ा लिखा न होना। ठीक है, पढ़ा लिखा न होना आपका काला अक्षर भैंस बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है जल का पर्यायवाची नहीं है, तो जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा समीर। समीर जो होता है वह आपके हवा का पर्यायवाची होता है। समीर वायु, हवा, पवन, अनिल, चालक, योग्य, वात, वात, मारुत और प्रवात, प्रभंजन, यह आपके क्या हो जाते हैं? सब समीर के यानी हवा के पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक है, और यह सभी आपके क्या है? नीर के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा, आपसे नहीं पूछा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए अपनी हत्या करने वाला। तो दोस्तों दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द कौन सा होगा? अपनी हत्या करने वाला, यानी क्या हो जाएगा आपका? आत्मघाती, अपनी हत्या करने वाला आत्मघाती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से अतः व्यंजन है, निम्न में से अतः व्यंजन है कौन सा? तो ल, अंतः व्यंजन यही होगा। ठीक है, अंतः व्यंजन आपका ल होता है। क, ख, ग, घ क्या होता है आपका? यह वर्गस्पर्शी व्यंजन होते हैं, वर्गस्पर्शी व्यंजन होते हैं आपके क्या? क, ख, ग, घ। ठीक है, आपके कहाँ तक होते हैं? फिर च, छ, ज, झ, ये सभी आपकी वर्गस्पर्शी व्यंजन है, और अंतस्थ व्यंजन आपके ल, व, स है। ठीक है, याद रखिएगा, ल, व, स, ये सभी क्या है? आपके वर्गस्पर्शी व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तो दर्शन, दर्शन आपका बहुवचन शब्द है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से सर्वनाम है, तो यह आपका सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम संज्ञा या स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, संज्ञा या स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। तो याद रखिएगा यह आपका सर्वनाम शब्द है, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, सो, कौन, यदि, यह सभी आपके सर्वनाम हैं, याद रखिएगा। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और आपका निजवाचक सर्वनाम। यह कुल आपके क्या होते हैं? 6 सर्वनाम होते हैं, याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो 6 याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से जुआरी शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो दोस्तों जू आरी, आरी शब्द लगा है। ठीक है, जू, जू आपका राइट आंसर हो जाएगा। जू, जू तो है आपका, और आरी लगा देंगे तो जुआरी हो जाएगा, प्रत्यय आपका आरी लगा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि जिन समासिक शब्द में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वह शब्द कहलाते हैं। तो यह द्विगु समास होता है, याद रखिएगा। द्विगु समास में आपका जैसे हो जाएगा चौराहा। ठीक है, चौराहा,
हाँ ठीक है, चौराहा। तो इसमें आपका जो यह चौ दिखा रहा है या कैसा दिखा रहा है आपका, यह दिखा रहा है आपका कैसा शब्द, तो यह संख्यावाची दिखा रहा है, ठीक है, संख्यावाची, तो इसलिए आपका द्विगु समास हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है आपका नीम हकीम खतरे ए जान का सही अर्थ है। तो मतलब नीम हकीम खतरे ए जान का जो सही अर्थ है वह है अल्प विद्या भयंकर। ठीक है, अल्प विद्या भयंकर, जो इसके पास आपका अल्प विद्या होता है या अज्ञानता होता है, वो उसका खतरा भयंकर होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है इनमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों फूल बाबू के नाम से कौन सा जाना जाता है, तो याद रखिएगा इसमें से जो कवि है तो आपका राजकमल चौधरी को क्या कहता है, फूल बाबू के नाम से जाने जाते हैं, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें कि सुमित्रानंद पंत को क्या कहता है, इन्हें क्या कहता है, इन्हें कहा जाता है आपका प्रकृति का सुकुमार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो द्विमासिक शब्द आपका क्या है, शुद्ध शब्द होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 11 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ 13 मात्राएं होती हैं वह छंद है। तो यह आपका सोरठा छंद है। ठीक है, सोरठा हो जाएगा। सोरठा क्या होता है, आपका दोहा का उल्टा होता है। दोहा में 13 मात्राएं होती है, सोरठा में आपका 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, सोरठा राइट आंसर हो जाएगा। रोला में कैसी होती है, रोला में आपकी 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है गणेश शंकर। ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित पत्र का क्या नाम है। तो गणेश शंकर द्वारा जो आपकी संपादित पत्रिका है उसका नाम है आपका क्या, तो राइट आंसर हो जाएगा वह है आपका प्रताप। ठीक है, प्रताप आपका राइट आंसर हो जाएगा। या गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित पत्रिका है। अगर बात करें यहाँ पे हम बाल बोधनी पत्रिका किसके द्वारा संपादित किया गया है, यह आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा संपादित किया गया पत्रिका है बाल बोधनी। हिंदी प्रदीप की बात करें तो हिंदी प्रदीप को बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित किया जाता है प्रयागराज से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, किसकी पंक्तियां हैं, याद रखिएगा। तो यह जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। नीचे जल था ऊपर हिम था एक तरल था और एक सघन, यह पंक्तियां जो है आपके जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद की बात करें तो इन्हें क्या कहता है, छायावादी क्या कहा जाता है, छायावादी युगीन कवि कहा जाता है, याद रखिएगा। और महादेवी वर्मा की बात करें इन्हें आधुनिक मीला के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है नीरस शब्द में संधि है। तो नीरस शब्द में कौन सी संधि है, तो इसमें आपकी विसर्ग संधि है, याद रखिएगा। ठीक है, नीरस, निधन रस। ठीक है, निधन रस आपका क्या हो जाएगा, नीरस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कर्मधारय समास किसमें है। तो आपका कर्मधारय जो समास होगा वह होगा स्वर्ण अक्षर जो है दोस्तों इसमें आपका कर्मधारय समास होगा। पंचवटी में हो जाएगा आपका कैसा शब्द, पंचवटी में हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, और काम चोर में हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, काम में चोर। ठीक है, रोग से पीड़ित, यह भी आपका तत्पुरुष समास होगा। लेकिन जो कर्मधारय समास होगा वह सर्वाक्षर में होगा, याद रखिएगा, सर्वाक्षर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन अब हो जाएगा आपका जो सुमिरत सीधी होई गण नायक करिवर बदन, करहूँ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ सधन। उपयुक्त पंक्ति में छंद है, इसमें आपका सोरठा छंद है, याद रखिएगा। सोरठा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कैसी मात्राएं होती है सोरठा में, आपको पता होना चाहिए। इसमें आपका इसमें होता है आपका 11 मात्राएं। ठीक है, उसमें क्या होता है आपका 13 मात्राएं होती हैं। दोहा में दोहा का उल्टा होता है, इसमें 11 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार हैं। तो प्रेम पचीसी जो कहानी संग्रहकार है वह है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद को क्या कहा जाता है, इन्हें उपन्यासों का सम्राट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। मुंशी प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या है, यह भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो धनपत राय इनके बचपन का नाम है, याद रखिएगा। यह
इन्हें क्या कहता है, उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है, याद रखिएगा मुंशी प्रेमचंद जी को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, बांधो न नाव इस ठाव बंधु पूछेगा सारा गांव। बंधु किसकी पंक्तियां हैं, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, राहुल संकीर्तन को किस रचना के लिए 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मध्य एशिया इनकी एक रचना है, उसके लिए राहुल संकीर्तन को 1958 में अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, संयोजक चिन्ह, ठीक है, यह जो होता है आपका संयोजक चिन्ह है, ठीक है। संयोजक चिन्ह किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसे आपका समासिक शब्द भी कहा जाता है, याद रखिएगा, समासिक शब्द, ठीक है। और कोष्टक क्या होता है? कोष्टक आपका ऐसे ब्रैकेट वाला होता है आपका कोष्टक, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी शब्द आपका पुल्लिंग शब्द नहीं है, बाकी ये सभी आपका शब्द पुल्लिंग है, ठीक है। गोदावरी क्या आपकी स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल। बाल जो है एक वचन शब्द है, इसका जो आप बहुवचन बनाएंगे तो इसका हो जाएगा बालो, ठीक है। बाल का हो जाएगा बालो, आपका यह आपका एक वचन शब्द है, बाकी सभी आपके बहुवचन शब्द हैं। दर्शन, क्रोध, होश, होश उड़ गए, क्रोध आ गया, ठीक है, सभी आपके बहुवचन शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि बच्चे बस से स्कूल जाते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है? तो बच्चे जो है बस से स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। बच्चे जो हैं आपके अलग नहीं हो रहे हैं, बच्चे जो हैं वह बस से क्या हो रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। तो इसमें आपका कर्ता ने कर्म को करड़ से, तो करड़ से आपका करड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, अपादांत में क्या होता है? आपका अलग होने की होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें अगला है आपका, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम आपका श्रोता के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला है आपका, निम्नलिखित में से विदेशज शब्द का चयन करें। तो नाश्ता, नाश्ता जो है आपका विदेशज शब्द है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है आपका, निम्न में से एक तद्भव शब्द कौन सा है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो तद्भव शब्द है वह पोथी है, ठीक है। पोथी आपका तद्भव शब्द है, यह संस्कृत से उद्गत नहीं, बाकी यह त्वचाल, प्रश्न, उत्साह, यह सभी आपके क्या है? यह सभी आपके तत्सम शब्द है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्थाली। अस्थाली आपका क्या है? यह तत्सम शब्द है, संस्कृत से आया हुआ है, बाकी ये सभी आपके क्या है? तद्भव शब्द है, याद रखिएगा। खप्पर का जो आपका तत्सम होगा, खप्पर का हो जाएगा खरपर, ठीक है, खरपर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो दोस्तों हमने टोटल यहाँ पे 50 क्वेश्चन किए हैं, आपके हिंदी से रिलेटेड सारे टॉपिक कवर किया गया है इस वीडियो में। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेस्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।